आप मुझे दवाई लिख के दो। तो प्राय डॉक्टर क्या क्या पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, आपकी दिनचर्या क्या थी, क्यों ये हुआ आपके हिसाब से। तो ये भी देखो कि वो दवाई तो लिखते ही हैं, दवाई लिखने के साथ साथ वो कई चीज़ें आप सेवन नहीं करोगे उसका निषेध भी करते हैं। आप ये बताओ कि जो डॉक्टर ने निषेध किया है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं और उसके बाद जो चीज़ें खानी हैं उसके साथ ये दवाई ग्रहण करनी है, अगर हम जो जो चीज़ें निषेध नहीं की है वो चीज़ खाना चालू कर दे तो क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा? किसी हालत में नहीं ठीक हो पाएगा। क्या उनने जो दवाई दी है वो काम करेगी? किसी हालत में नहीं करेगी। तो किसी भी चीज़ की सिद्धि के लिए हम ये तो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं करना है। आज गाड़ियों के, कार और बाइक को मुख्य रूप से ले लो, उनके एक्सीडेंट क्यों होते हैं कि ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आती। 10-10, 15-15, 20-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, विधि में कोई दिक्कत नहीं है, विधि में प्रायः कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ हाईवे पे लिखा रहता है कि आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस स्पीड लिमिट को निषेध किया गया है और उसी निषेध कार्य को हम करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हुए दिखते हैं। आज हमारी भी किसी भी कार्य की सिद्धि अगर नहीं हो रही है तो उसमें प्रायः विधि कारण ज़्यादा नहीं बनती है। हमारे जो निषेधात्मक कार्य है, जो हम किए जा रहे हैं, जिसका निषेध है वहाँ पे करना, जो हमें ध्यान ही नहीं है कि हम कर रहे हैं और कई बार तो ध्यान होता है तो भी हम करते हैं, वो हमारी सिद्धि में कारण बन रही है। गलती हमारी यही है कि जहाँ जहाँ हमें देवशास्त्र गुरु के सामने जो परिणाम नहीं करने चाहिए वही परिणाम हम सामने किए जा रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजा तो हम मन लगा के करते हैं, लेकिन जहाँ देवशास्त्र गुरु जो कथन करते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हम उस चीज़ को जीवन में अंगीकार नहीं कर पाते, जिस कारण से हमारा जीवन उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाता जिस ऊंचाई को प्राप्त करने में हम लगे हुए हैं। आगे पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हो गए हैं और आगे की वाणी वही देंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलिए साक्षात विराजमान तीर्थोद्धारक तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव, हम सबकी आस्था के केंद्र बिंदु गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइए पूज्य गुरुदेव हम सबके मध्य में विराजमान हो चुके हैं।